संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने नसाया। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, युग की आदि में दो महापुरुष हुए हैं जिन्हें धर्म तीर्थ की संज्ञा दी गई और जिनके द्वारा ही धर्म की प्रवृत्ति इस संसार में प्रारंभ हुई। आद्यो जनो नृपा श्रेयान व्रत दानादि पुरुषो एतदन्यो अन्य संबंधे धर्म स्थितिर्भूदिः। अर्थात आदि प्रभु जिनेन्द्र, ऋषभनाथ और श्रेयांश राजा, ये दोनों महात्मा व्रत तीर्थ के तथा दान तीर्थ के प्रवर्तन करने में आदि पुरुष हुए और इस भरत क्षेत्र में इन दोनों के संबंध से ही धर्म की प्रवृत्ति हुई है। अर्थात चतुर्थ काल के आदि में जिस समय कर्मभूमि की प्रवृत्ति थी, उस समय सबसे पहले व्रत तीर्थ की प्रवृत्ति श्री आदिश्वर भगवान ने की थी। अर्थात प्रथम उन्होंने तब आदि को ग्रहण किया था और उसी काल में दान तीर्थ की प्रवृत्ति भी श्री श्रेयांश राजा ने की थी। राजा ने ही सबसे पहले दान दिया था, इसलिए ये दोनों महात्मा व्रत तीर्थ और दान तीर्थ के प्रवर्ताने में आदि पुरुष हैं और इन दोनों के संबंध से ही इस भरत क्षेत्र में धर्म तीर्थ की स्थापना हुई थी, स्थिति हुई थी। ऋषभदेव राज दरबार में बैठे थे और राजसभा चल रही थी, सारे सभासद विराजमान थे कि उसी समय स्वधर्म इंद्र को लगा कि प्रभु जिनसे धर्म तीर्थ की स्थापना होना है और ये राजकाज में व्यस्त हैं, 63 लाख वर्ष की आयु तो इनकी राज्यावस्था में ही बीत गई। 84 लाख वर्ष की कुल आयु है, 20 वर्ष इनके युवा काल के निकल गए, 83 लाख वर्ष तो यूं ही निकल गए। अब 1 लाख वर्ष आयु शेष रह गई है। कब ये धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे? अब कौन इनसे कहे कि महाराज राजपाट छोड़ो, वन को ओर जाओ, वैराग्य को धारण करो। तब स्वधर्मेंद्र, द्वादशांग का ज्ञाता होता है, 16 स्वर्गों का अधिपति हुआ करता है, वह स्वधर्मेंद्र अपनी एक युक्ति लगाता है और वह एक जिसकी अल्प आयु रह गई थी, ऐसी एक नृत्यांगना जिसका नाम नीलांजना था, उसको प्रभु के दरबार में नृत्य करने के लिए साथ ले जाता है। सारी इंद्र सभा के बीच में वहाँ से निकलकर प्रभु के दरबार में जाता है, प्रभु को प्रणाम निवेदित करता है और प्रभु से कुछ नृत्य आदि करने की आज्ञा मांगता है। जब आज्ञा प्राप्त हो जाती है तब वह इन्हीं नर्तकी को, नीलांजना को, प्रभु के दरबार में नृत्य करने की आज्ञा देता है। वहाँ पर स्वधर्म की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा दोनों की मिलती है और वहाँ पर नृत्यांगना का नृत्य प्रारंभ हो जाता है। प्रभु को नमस्कार करके वहाँ पर वह उनकी आराधना, उनका गुणानुवाद, उनकी कीर्ति आदि उस नृत्य के माध्यम से हुआ करती थी। वृंदावली गाई जाती थीं और वहाँ पर प्रभु का गुणगान करके वहाँ पर वह नृत्य कर रही थीं। इधर स्वधर्मेंद्र के मन में ये चल रहा था कि प्रभु भोगों से कब विरक्त होंगे, किस प्रकार होंगे, क्योंकि धर्म की तीर्थ की प्रवृत्ति तो इन्हीं से चलने वाली है। अल्पायु वाली नीलांजना का उन्होंने नृत्य वहाँ पर दिखाया, क्योंकि आचार्य भगवान कुंदकुंद देव भी कहते हैं कि नावी सज्जय वक्त धरो जिन शासन जय विहोतिथ्यरो नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमज्ञा सव्वे। अर्थात जिस शासन में कहा गया है कि वस्त्रधारी पुरुष कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ करता है,
भले ही वह तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। नग्न वेशी मोक्ष मार्ग है, बाकी का सब शेष उन्मार्ग कहा गया है। तो सौधर्मिंद्र की युक्ति सफल हो जाती है, क्योंकि वह नीलांजना नाम की नृत्यांगना नृत्य करते करते जिसकी अल्प आयु रह गई थी, वह मरण को प्राप्त हो जाती है और रंग में भंग न पड़े, इसलिए सौधर्मिंद्र दूसरी नृत्यांगना को ठीक उसी समय उपस्थित कर देता है। तो सारे सभासद तो उस नृत्य को देखने में लीन थे, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु उस नृत्यांगना का नृत्य देखते देखते जो मरण को प्राप्त हो गई, उस नीलांजना की मृत्यु को देखकर, उसके मरण को देखकर प्रभु के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और वह संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पर सौधर्मिंद्र की युक्ति सफल हो जाती है कि प्रभु के मन में वैराग्य को उन्होंने उत्पन्न करा दिया। वैराग्य तो था, लेकिन कब उदय में आना था कि प्रभु इन सब राज काज को छोड़कर, भोग विषय भोगों को छोड़कर वन की ओर जाएं और सिद्ध प्रभु बन जाएं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले बन जाएं। उस सौधर्मिंद्र की ये युक्ति कहिए, योजना कहिए, सफल हो जाती है और वह अल्पायु वाली नर्तकी नृत्य दिखाते दिखाते मरण को प्राप्त हो जाती है। तब प्रभु उस नृत्यांगना की उस मरण को देखकर उनके मन में वह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर वह संसार की असारता को, क्षणभंगुर इस जीवन को देखते और फिर सोचते हैं, कहते हैं कि संसार की असारता और दुखों की है यहाँ पर अपारता। जो उलझ गए तो कुछ नहीं, और जो सुलझ गए तो शाश्वता। वह सिद्ध परमेष्टि बन गए, अनंत सुख में लीन हो गए, अव्यवाद सुख में लीन हो गए, वहाँ पर शाश्वत सुख उन्हें प्राप्त हो गया। वह वन को जाते हैं और जाते हुए मन में सोचते हैं, प्रभु यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है और यह जीवन भी पानी की बूंद अर्थात बुलबुले के समान है, चंचल है, अभी है, पता नहीं किस क्षण विलीन हो जाए। यौवन फैन के समान है, आप साबुन का पानी फैन बनाते हैं, कुछ बुलबुले उठते हैं, कुछ रंगीन दिखते हैं और कितने समय वो फैन रहता है, पुनः विलीन हो जाता है। समुद्र में लहरें आती हैं, किनारे तक वो फैन रहता है, फिर विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन हुआ करता है। जब तक आयु कर्म है तब तक उस फैन के समान अभी हमारा जीवन चल रहा, जिस क्षण आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, आयु क्षण मरणम, आयु का क्षय होते ही हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे। वो कौन सा भी निमित्त हो सकता है, पैर में जरा सी ठोकर लगती है, सिर के बल गिरता है, पत्थर सिर में लगता है, सिर फूट जाता है और व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। और आज तो बैठी बैठी चले जाते हैं। इस प्रकार का भोजन पानी वातावरण सब कुछ हमारा प्रदूषित हो चुका है। भगवान यही भावना भाते हैं, जीवन स्वप्न के समान है। जागती आँखों से देखो और चाहे सोते हुए देखो, एक स्वप्न की पूर्ति होती दूसरा खड़ा हो जाता है और सारे स्वप्नों की पूर्ति होती नहीं, आँख खुलती है स्वप्न गोल हो जाता है। ऐसे इन सपनों के भांति भी हमारा यह जीवन हुआ करता है। भाई बंधुओं का समागम उन पंछियों के समागम जैसा है। इस देश से चारों दिशाओं से पक्षी आते हैं और एक पेड़ पर रात्रि में अपना बसेरा कर लेते हैं, सुबह होते ही पुनः उड़ के चले जाते हैं। चारों गतियों से यह जीव आता है। पिता, पति, पुत्र, भाई, बंधु आदि मित्र सब कुछ मिलते हैं, सबका समागम होता है। पर किस समय किसका आयु क्षण मरणम, किसका आयु क्षय हो जाए और वह मरण को प्राप्त हो जाए, फिर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि पीड़ा चिंतन, ये सब हमारे आर्त और ध्यान चलते रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण और इन सब से बचें, ऐसा हम चिंतन मनन करें और सत्कार्यों में लगें। प्रभु ऐसा सोच रहे हैं, रज वीर माता पिता रज बीरज मिलकर बनी देह मेरी, और आपकी जिसको कहें तेरी, तो माता पिता के रज या वीर से मिलकर इस शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण हुआ करता है। ऐसे शरीर रूपी यंत्र से हमें क्या प्रीति करना है जिसके अंदर मल मूत्र मांस रुधिर मज्जा हड्डी आदि भरी हुई हैं। हर पल 9 मल द्वारों से मल झड़ता रहता है, पसीना आदि निकलता रहता है। ऐसे इस शरीर में क्या प्रीति करना। इस प्रकार के वह एकत्व भावना भाती हुए प्रभु वैराग्य भाव को मन में चिंतन कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि विषयों से प्राणी कभी तृप्त नहीं होता है। जिस प्रकार की समुद्र कितना भी जल, कितनी भी नदियाँ आकर उसमें मिल जाएं, वह कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ करता है। ईंधन अग्नि में कितना भी डालते जाओ, कभी वह अग्नि तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ करती और वह प्रज्वलित होती रहती है, बढ़ती रहती है। चिंगारी से बड़े दावानल, बड़वानल को बना देती है, सारे जंगल को खाक कर देती है। इस प्रकार प्रभु इस शरीर की, संसार के भोगों की ओर चिंतन करते हुए वैराग्य को भाते हैं कि उसी समय लोकांतिक देवों का पंचम स्वर्ग से आना होता है। वो भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। धन्य धन्य प्रभु, आपने ऐसा सोचा, आपने उत्तम कार्य किया। इस प्रकार की वह भावना भाते हुए प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। ये लोकांतिक देव पंचम स्वर्ग में रहते हैं और ये ब्रह्म ऋषि भी कहलाते हैं और ये बाल ब्रह्मचारी हुआ करते हैं। इस प्रकार से प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा करते हुए ये सब वहाँ पर रहते हैं और वैराग्य को दृढ़ करते हुए प्रभु वहाँ से वन को चले जाते हैं और 6 माह का योग धारण करके, केशलोंचादि करके, दिगंबरत्व को स्वीकार करके वस्त्राभूषण को त्याग देते हैं और पंचमुष्टि से केशलोंच करते हैं। दाढ़ी मुस्त हुआ नहीं करती है, ऐसे महापुरुष हुआ करते हैं। नग्नत्व को स्वीकार करके पृथ्वी को ही जिन्होंने अपना बिस्तर बना लिया और आकाश को ही उन्होंने अपना ओढ़ना कंबल बना लिया, सो जाते यूं ही जमी पर बिस्तर समझकर और ओढ़ लेते हैं आसमान को कंबल समझकर। ऐसी है दिगंबर मुद्रा, नग्न वेश जिन मुद्रा, उसके वह धारी हो जाते हैं। वैराग को धारण करके उस दीक्षा को धारण कर लेते हैं। नमः सिद्धिभ्य कह के प्रभु दीक्षित हो जाते हैं। 6 माह का उपवास ग्रहण कर लेते हैं और 6 माह के बाद पुनः वापस जब आहारचर्या को निकलते हैं तो कोई उस विधि को नहीं जानता था। राज्य में हल्ला हो जाता है, चारों ओर सूचनाएं हो जाती हैं कि प्रभु आज जंगल से वापस आ रहे हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं वापस राज्य लेने आ गए, क्या काम करेंगे, आदि आदि मन में विकल्प आते हैं। प्रभु जब निकलते हैं तो कोई उनको मकान दिखाता है, कोई रत्न दिखाता है, बहुत सी चीज़ें रास्ते में उनको मिला करती हैं। प्रभु आप ये ले लो, आप ये स्वीकार कर लो। प्रभु सबकी ओर एक हल्की सी दृष्टि डालते हुए निकल जाते हैं। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार देखते निकल जाते हैं, ईरियापत के साथ नीचे देखते हुए 4 हाथ जमीन को, कि कोई जीव उनके पैरों से दबके ना मर जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो ईरियापत गमन 4 हाथ जमीन को नीचे देखते हुए प्रभु निकल जाते हैं। और जब उनको विधि नहीं मिलती है तो प्रभु वापस पुनः जंगल में वापस आते हैं। 6 माह का योग निरोध पुनः कर लेते हैं। 6 माह का उपवास हुआ, पर आहार को निकले, आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो पुनः 6 माह का उपवास उन्होंने धारण कर लिया। अब 1 वर्ष बाद ही उन्हें आहारचर्या के लिए निकलना होगा। वहाँ से निकले पुनः तो 1 वर्ष के पश्चात 6 माह का दूसरा जब योग उन्होंने पूरा किया और आहारचर्या को निकले और वहाँ से विहार करते करते हस्तिनापुर पहुँच गए। हस्तिनापुर में पहुँचे तो वहाँ पर राजा सोम और राजा श्रेयांश, ये 2 वहाँ पर महानुभाव, जिनके द्वारा उनकी उस चर्या को पूरा कराया जाता है, हल्ला होता है। तो वहाँ पर पहुँचने पर एक समय, चूँकि पूर्व पर्याय में जब अपनी ससुराल जाते हुए राजा बज्रजंग पूर्व पर्याय में अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए ससुराल जाते हैं, क्योंकि ये आदिनाथ भगवान का पूर्व तीसरा भाव की ये कथानक है। उस समय राजा बज्रजंग हुए थे और वो अपनी धर्मपत्नी को लेने ससुराल जा रहे थे। बहुत घने वृक्ष थे, सरोवर आदि, जंगली जानवर जिसमें स्यार, अष्टापद, शेर, हाथी और भी कई प्रकार के जंगली जानवर उस जंगल में थे। तो वहाँ पर आकाश में गमन करने वाले दमधर और सागरसेन मुनिराज वहाँ पर विहार कर रहे थे। चूँकि रात्रि विश्राम उस जंगल में हुआ था राजा बज्रजंग का, तो वहाँ से जब वे लौटे तो बज्रजंग ने मुनिराज दमधर
और सागर सेन दोनों मुनिराजों को आहार कराया था। आहार लेने की उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो जंगल में ही हमें आहार देगा उसी से हम आहार लेंगे। राजा बज्रजंग ने रानी श्रीमती के साथ उनकी नवदा भक्ति की, पड़गाहन किया, पाद प्रक्षालन की, शुद्धि बोली, पूजन किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध प्रभु गृह में प्रवेश करें। जंगल में रहकर ही उन्होंने उनकी आहार क्रिया संपन्न कराई। देवों ने वहाँ पर पंचाश्चर्य प्रकट कर दिए, उनके ऊपर रत्नवृष्टि की, सुगंधित वायु, मंद मंद पवन आदि उन सबको उन्होंने वहाँ पर दिया। ये पंचाश्चर्य प्रकट हुए। वनवास काल में राम और सीता जिस समय वनवास काल में थे वहाँ पर भी उन्होंने मुनियों को आहार दान दिया था। जटायु पक्षी ने उस दान की अनुमोदना की थी, क्योंकि वो भी देखकर पेड़ के वृक्ष पर ऊपर देखकर ये सारी चर्या क्रियाओं को देख रहा था कि दो मनुष्य और मुनिराज उनको आहार ले रहे हैं और ये दंपत्ति राम सीता लक्ष्मण उनको आहार दान दे रहे हैं। उसी प्रकार से उस जटायु पक्षी ने आहार दान के पश्चात उस आहार की अनुमोदना की और वहाँ पर कुछ गंधोदक आदि था, उसमें उसने थोड़ा सा अपना शरीर गंधोदक लगाया तो उसके वो पंख सोने के हो गए थे। ये उस गंधोदक की प्रभु के आहार दान की महिमा अनुमोदना का उसके लिए पुण्य प्राप्त हुआ। उसने अपने जीवन को धन्य किया, अपनी त्रिंच पर्याय को धन्य किया और सीता से पुनः पुत्रवत स्नेह पाकर उसने अपना जीवन पूरा राम और सीता जी की सेवा में लगा दिया। पुत्रवत स्नेह पाकर, क्योंकि उन्हीं मुनिराजों से फिर उसने अणुव्रत भी ग्रहण कर लिए। अब उस व्रती उसको भोजन कौन कराए, कौन उसको पानी पिलाए आदि आदि, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी फिर सीता जी और राम जी ने ली। तब जाकर उसको पुत्रवत स्नेह दिया और जटायु जी ने भी पुत्रवत स्नेह पाकर राम और सीता की अंतिम श्वास तक सेवा की और रावण से सीता की रक्षा करते करते उसने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही मंत्री, पुरोहित, सेनापति और सेठ भी उस आहारदान को देख रहे थे, क्योंकि राजा के साथ ये सारे मंत्री परिषद आदि रहते ही हैं। इनके अलावा उस वन में सिंह भी था, शूकर भी था, बानर भी था और नेवला भी था। इन्होंने भी प्रेम से उस आहारदान की क्रिया, उस चर्या को देखा और भगवान ऋषभदेव की पर्याय में क्रमशः सिंह की पर्याय से छूटकर वह जो शूकर था वह वैजयंत, वानर जो था वो जयंत, सिंह की पर्याय से जो छूटा वो विजय और शूकर वैजयंत बना, वानर जयंत बना, नेवला अपराजित आदि ये पुत्र हुए। ये मंत्री आदि भरत चक्रवर्ती, पुरोहित जो था वो बाहुबली का जीव, अकंपन सेनापति, ऋषभसेन पुत्र एवं धनमित्र शेठ, अनंत विजय ये पुत्र आदि आदिनाथ भगवान के हुए। और 8वें भाव में भरत क्षेत्र में जब प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हुए तब श्रीमंती का जीव राजा श्रेयांश होकर दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला बना। आज उसी पूर्व भाव का, उसी जाति स्मरण का उनको स्मरण हो आया और जाति स्मरण के प्रभाव से उन्होंने देख लिया कि प्रभु चले आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका प्रणगान किया, नवदा भक्ति की और प्रथम दान तीर्थ के प्रवर्तक बने। ऐसे दोनों महापुरुष प्रथम धर्म तीर्थ के चलाने वाले प्रवर्तक भगवान आदिनाथ हुए युग के आदि में, तो दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले राजा श्रेयांश हुए युग के आदि में। ये दोनों ही महातीर्थ के प्रवर्तक कहलाते हैं, ये दोनों ही महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे दोनों दंपत्ति भोग भूमि में उस दान के प्रभाव से भोग भूमि में उत्पन्न हुए। बाद में उन्होंने वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा भोगों को भोगा और वहाँ से चक्रवर्ती सनत कुमार मुनि दशा में भी जब उनको भयंकर कोढ़ हो गया था तब वैद्य बनकर देव आए थे और उन्होंने उनकी सेवा की और कोढ़ को दूर किया। औषध दान में शरीर को निरोग रखकर, औषधि दान आपके शरीर को निरोग तो रख सकती है, परंतु आत्मा को भरोग से मुक्त करने के लिए जो परम औषधि हुआ करती है वह धर्म रूपी औषध है। उसके सेवन करने से ही हमारा दुख दूर होता है, अर्थात हम रत्नत्रय को धारण करते मुनिराज बनकर उससे अपना भवरोग दूर कर सकते हैं। शास्त्रदान में भी कौंडेश ग्वाला प्रसिद्ध हुआ। जंगल में मुनिराज को शास्त्रदान किया, उसके फलस्वरूप आचार्य कुंद देव हो गए। इस प्रकार से औषध दान, अभय दान, आहार दान और अंतिम
अभयदान जिसको कहते हैं, वसति का दान, उसमें गुफा में मुनिराज विराजमान हैं। वह मुनिराज अपने ध्यान में लीन हैं और वहाँ से सामने से सिंह आ रहा है। सिंह को देख रहा है। एक सूकर अभी आ रहा है। सूकर ने कुछ समय पहले मुनिराज को उस गुफा के अंदर जाते हुए देखा। मन में भाव आ गया कि सिंह आ रहा है, गुफा के अंदर जाएगा तो निश्चित है मुनिराज को वह घात करेगा, मुनिराज पर हमला करेगा और मुनिराज का प्राणांत हो सकता है। इस भावना के साथ शूकर ने सोचा कि मैं सिंह को गुफा के अंदर नहीं जाने दूंगा। और शूकर गुफा के द्वार पर आ जाता है। तभी सामने से सिंह आता है। सिंह शूकर को देखकर क्रोधित हो जाता है और शूकर पर हमला करता है, लेकिन शूकर के भाव मुनिराज की रक्षा के थे और वो सिंह से भिड़ जाता है। हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ऐसा यहाँ भी होता है। आप भी देखते हैं जब आपस में क्रोध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तब हम किस किस को दुख पहुँचाते हैं, कैसे कैसे गलत कार्य कर जाते हैं। उन सब से बचने के लिए एक उपाय इस शूकर का उदाहरण अगर हम समझ लें तो हम अपने जीवन को भी बहुत शांति के साथ जी सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं। शूकर ने उस सिंह के साथ युद्ध किया, लड़ाई की। शरीर में नहीं सामर्थ्य थी, फिर भी भाव था कि सिंह को अंदर प्रवेश नहीं करने देना, मुनिराज की रक्षा करना है। और उसने शूकर होते हुए भी सिंह से लड़ाई लड़ी, युद्ध किया। दोनों घायल हुए, दोनों का प्राणांत हुआ। एक के भाव बुरे थे तो निरग गया, शूकर के भाव अच्छे थे, मुनि रक्षा के भाव थे, तो वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ये वसति का दान का, अभय दान का प्रभाव है, जिसने आवास दान देकर उन मुनिराज की रक्षा की। एक एक दान में जब इतने सारे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जब हम चारों प्रकार के हर दान देते हैं, तब हमारा कितना बड़ा शादी से पुण्य का उदय होता है कि हम आहार दान भी देते, औषध दान भी देते, अभय दान भी देते, शास्त्र दान भी देते, और इन सब का 6वां भाग तो हमको मिलता ही है। और साथ में मुनिराज के पीछे लग जाते हैं तो उनके जैसे अणुव्रती महाव्रती बनकर रत्नत्रय को धारण कर कर अपने जीवन को कृत्य कर कर इस भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसे हमारे ऊपर इन गुरुओं की कृपा बनी रहे और हम अपने जीवन को कृत्य कर पाएँ, इस संसार सागर के दुखों से छूट पाएँ। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।